हेलो बच्चों, मैं जय नथराही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत विषय विज्ञान का कक्षा 7 का पाठ दूसरा है। रेशों से वस्तु तक के पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आ सकते हैं। पौधों से प्राप्त रेशों को हम पादप रेशे, प्लांट फाइबर कहते हैं। कपास के पौधों के बिनौलों से रुई, कॉटन प्राप्त होता है, जबकि पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त होता है। कपास के रेशे जिसे रुई कहते हैं, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है? कागज, सूती वस्त्र, चादर और पर्दे बनाए जाते हैं, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी बनाया जाता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे, एनिमल फाइबर कहा जाता है, जैसा कि ऊन होता है और रेशम होता है। ऊन के रेशे भेड़, याक के शरीर के बालों से प्राप्त किया जाता है, जबकि रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली एक अंगोरा बकरी है, उससे विशेष प्रकार का ऊन प्राप्त होता है जिसे अंगोरा ऊन कहा जाता है। कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जो बाद में एक घातक रोग रुधिर रोग के नाम से जाना जाता है, जिसे सॉल्टर्स रोग कहते हैं। भेड़ों की संख्या में पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, जबकि तीसरा स्थान भारत का है। न्यूजीलैंड की मरीन भेड़ों से सबसे अच्छा उत्तम ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। भारत में रेशम का उत्पादन का कितना प्रतिशत है? विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन भारत में किया जाता है। रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मैसूर में तथा बेंगलुरु में स्थित है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी है। कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है, तो कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि को ही हम बोलते हैं क्या? रीलिंग बोलते हैं। रेशम के जो कीट होते हैं मुख्यतः शहतूत के वृक्षों पाए जाते हैं। इसके अलावा अरंडी, ओक इत्यादि पेड़ों पे ये पाए जाते हैं तथा पाले भी जाते हैं। आइए देखते हैं जीवन चक्र। सबसे पहले मादा निषेचित हो जाती है। निषेचन के बाद ये अंडे देती है। मादा जो होती है रेशम कीट, वह नर की तुलना में बड़ी होती है। निषेचन के उपरांत ये अपने अंडे शहतूत की पत्तियों पर देते हैं। निचली सतहों पर ये अंडे चिपके होते हैं। इन अंडों से सफेद रंग का लार्वा निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। यही लार्वा क्या करता है? शहतूत की पत्तियों को खाता रहता है। इन्हीं लार्वा के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती, जिसे हम रेशम ग्रंथि कहते हैं। कुछ दिनों के बाद लार्वा खाना खाना बंद कर देता है और अपने चारों ओर लार ग्रंथि से निकाले गए पदार्थ से वो अपने आप को सराउंडिंग करता रहता है, घेरे रहता है।
तब एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा। इसी प्यूपा को कोकून के नाम से जानते हैं। जब यह प्यूपा परिपक्व हो जाता है, उसी प्यूपा से एक रेशम कीट बाहर निकलता है। यदि हमको रेशम को प्राप्त करना होता है तो हम कोकून को इकट्ठा कर लेते हैं। कोकून को हम 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक उबलते पानी में डालते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो कोकून से हमको रेशा प्राप्त होता है। जैसे चाउमीन को हम पानी में डालते हैं गर्म पानी में, तो अलग अलग रेशा हो जाता है, ठीक उसी तरह हमको कोकून से रेशम का रेशा प्राप्त हो जाता है। एक कोकून से लगभग 300 मीटर से 900 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त होता है। रेशम की कई वैरायटी है। टसर रेशम है, मूंगा रेशम है, कोसा रेशम है और एरी रेशम है। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इन रेशम से क्या क्या बनाए जाते हैं? पैरासूट का भी निर्माण होता है, बुलेट प्रूफ कपड़ों का निर्माण होता है तथा ऑपरेशन में प्रयुक्त टाकों का निर्माण इसी रेशम से किया जाता है। इस तरह बच्चों हमने दूसरा पाठ का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।